हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक नई वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वैकेंसीज की जानकारी आपको रोजाना मिल सके। टेलीग्राम पे आप हमारा चैनल ट्रेंडिंग रोजगार जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर डेली के जितने भी अपडेट्स आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पे इंडियन नेवी का ये नोटिफिकेशन है। इंडियन नेवी की ये भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती का नाम है इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट INCET 1/2025। इसका नोटिस नंबर है और इसके थ्रू ये जो वैकेंसीज जारी की गई हैं यहाँ पर जो सिविलियन लोग होते हैं, जैसे कि एक तो इनकी होती है फौज की भर्ती, एक ये भर्ती करते हैं सिविलियन स्टाफ की। तो यहाँ पर सिविलियन स्टाफ की भर्ती का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। जो इसमें सेलेक्ट होते हैं वो कैंडिडेट सर्व करते हैं इंडियन नेवी की यूनिट्स में जो अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिनका होता है रिस्पेक्टिव जो इंडियन नेवल कमांड्स हैं उनके पास, और इनको कहीं भी इंडिया में पोस्ट किया जा सकता है। तो ये सिविल स्टाफ होता है, सिविल कैंडिडेट की भर्ती होती है। जैसे कि फौज में भर्ती की जाती है उस तरह की ये भर्ती नहीं होती। जो सिविल स्टाफ होता है वो यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। इस रिक्रूटमेंट के थ्रू यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज होती हैं जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है यहाँ पे स्टाफ नर्स की, जिसकी है एक वैकेंसी और ये पोस्ट है वेस्टर्न नेवल कमांड में। इसमें पे लेवल 7 रहेगा आपका। तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं उस तरह की ये वैकेंसी है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। क्योंकि आप एक सिविल एम्प्लॉय होंगे तो आपको जो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है कैटेगरी वाइज, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे दिया जाएगा। रिलैक्सेशन होगा एज में वो यहाँ पे दिया जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे ग्रुप के हिसाब से, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी जो भी आपका है उसके हिसाब से। नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है तो उसके अंदर जो भी आपका 7th CPC के साथ जो आपका पे लेवल रहेगा वो यहाँ पे आपको जो है वो दिया जाएगा और बाकी सारे एमोल्यूमेंट्स होंगे वो भी यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। दूसरी जो पोस्ट है वो है चार्जमैन की। तो चार्जमैन की यहाँ पे जो वैकेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट जो डिसिप्लिन है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं उनमें दी गई हैं। तो यहाँ पे कमांड वाइज वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा जो है वो दिया गया है। तो जब आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे इस लिंक के थ्रू और वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इस वैकेंसी के बारे में, इनकी पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। और वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली भर सकते हैं बिना किसी वेबसाइट को सर्च किए या किसी वेबसाइट पे जाके। तो डायरेक्ट लिंक मैंने वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है जिसके थ्रू आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। अब डायरेक्ट चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। तो स्टाफ नर्स के लिए 45 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अब साथ साथ मैं यहाँ पे आपको पोस्ट भी बताता चलूँगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पोस्ट कौन कौन सी है और उसमें एज लिमिट क्या रहेगी। उसके बाद पोस्ट वाइज ही आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताऊँगा, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद चार्जमैन नेवल एविएशन के लिए 18 से 30 के बीच में उम्र होनी चाहिए। एमिनिशन वर्कशॉप के लिए 18 से 25। मैकेनिक एमिनिशन एंड एक्सप्लोजिव के लिए 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो, वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, हीट इंजन, मैकेनिकल सिस्टम, मेटल, शिप बिल्डिंग, मिल राइट, ऑक्सिलियरी, इनके लिए 18 से 25 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। इसी तरह 18 से 25 साल के बीच में उम्र आपकी आगे भी जो पोस्ट है उनमें भी होनी चाहिए, जैसे कि रेफ्रिजरेशन एंड AC, मैकेट्रॉनिक्स, सिविल वर्क्स, मशीन, प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल, असिस्टेंट, आर्टिस्ट, रीटचर। अब इसके लिए आपकी उम्र जो है 20 साल से लेके 35 साल के बीच में होनी चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए 18 से 27, कैमरामैन के लिए 20 से 35, स्टोर सुपरिंटेंडेंट आर्मामेंट के लिए 18 से 25, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन के लिए 18 से 27, स्टोर कीपर आर्मामेंट के लिए, सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए, ट्रेडमैन, मेट, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, भंडारी, इनके लिए 18 से 25 साल एज लिमिट है। लेडी हेल्थ विजिटर के लिए 45 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए और अगर आप एक एक्स MNS ऑफिसर हैं तो 50 साल आपके लिए एज लिमिट होगी।
देन इसके बाद एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में हो, और ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए 18 से 27 साल के बीच में। अब आते हैं क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए आपकी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टाफ नर्स के लिए मैट्रिक पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेनिंग का किसी अप्रूव्ड हॉस्पिटल में एज नर्स, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए फुली ट्रेंड नर्स इन मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से। इसके बाद चार्जमैन नेवल एविएशन, इसके लिए आपने या तो आपका रैंक होना चाहिए पेटी ऑफिसर या फिर उसके इक्विवेलेंट, और आपकी 7 साल की सर्विस हो अप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच ऑफ आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स। दूसरा, अगर किसी ने, ये तो हो गई एक क्वालिफिकेशन, इसके अलावा अगर किसी ने डिप्लोमा किया है एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने मैट्रिक पास किया है और उसके पास अप्रेंटिसशिप है और 5 साल का एक्सपीरियंस है इस ट्रेड में, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। नेक्स्ट है एम्यूनेशन वर्कशॉप, इसके लिए बीएससी किया हो आपने फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स के साथ, या फिर डिप्लोमा किया हो केमिकल इंजीनियरिंग का। मैकेनिक की पोस्ट के लिए डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एम्यूनेशन एंड एक्सप्लोजिव के लिए डिप्लोमा किया होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देन इसके बाद चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, डिग्री की होनी चाहिए साइंस में जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हो, या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिग्री की होनी चाहिए आपने साइंस में फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स पढ़ा हो जिसमें आपने, या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आपने बीएससी किया हो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ्स में, या फिर डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में। चार्जमैन मैकेनिकल, हीट इंजन और मैकेनिकल सिस्टम के लिए आपने या तो बीएससी किया हो या फिर डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। चार्जमैन मेटल के लिए या तो आपने बीएससी किया हो या फिर आपने डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। चार्जमैन शिप बिल्डिंग के लिए या तो बीएससी किया हो या फिर डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, ड्रेस मेकिंग, गारमेंट फैब्रिकेशन, पेंट टेक्नोलॉजी का। और जहां मैं अब बोल रहा हूं बीएससी, उसका मतलब है बीएससी में आपने फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ्स पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद है चार्जमैन मिलराइट, बीएससी किया हो या फिर डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल का। चार्जमैन ऑक्सिलियरी, या तो बीएससी किया हो या डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। चार्जमैन रेफ्रिजरेशन एंड एसी, डिग्री की हो साइंस में यानी कि बीएससी की हो या फिर डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल या फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। इसके बाद मैकेट्रॉनिक्स के लिए बीएससी किया हो या फिर डिप्लोमा हो मैकेट्रॉनिक्स का। चार्जमैन सिविल वर्क्स के लिए बीएससी किया हो या फिर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग का। मशीन के लिए डिग्री की हो या फिर डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चार्जमैन प्लानिंग, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल, या तो बीएससी किया हो या डिप्लोमा किया हो इनमें से किसी एक ब्रांच में, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, या फिर जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे। असिस्टेंट आर्टिस्ट रीटचर, इसके लिए 10th पास होने चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉमर्शियल आर्ट, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, लिथोग्राफी या फिर लिथो आर्ट वर्क, जो अवार्ड किया गया हो आपको आफ्टर 2 ईयर कोर्स और ट्रेनिंग, यानी कि आपका ये कोर्स डिप्लोमा या सर्टिफिकेट 2 साल का होना चाहिए, और इसके बाद 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज अ रीटचर। या फिर अगर किसी कैंडिडेट के पास सीधा 7 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है एज अ रीटचर इन मिलिट्री सर्वे, सर्वे ऑफ इंडिया में, या फिर किसी अदर फोटोलिथो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्यूट, वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। इसके बाद फार्मासिस्ट की बात करें तो इसमें जो है आपका 12th पास होने चाहिए साइंस के साथ जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा हो, और डिप्लोमा किया होना चाहिए फार्मेसी का। रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मासिस्ट के तौर पे, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। कैमरामैन के लिए मैट्रिक पास हो, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, जो कि 2 साल का होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है एज कैमरामैन और फोटोग्राफर,
इन मिलिट्री सर्वे और सर्वे ऑफ इंडिया, वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। स्टोर सुपरिंटेंडेंट आर्मामेंट के लिए या तो बीएससी किया हो आपने और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आप 12th पास होने चाहिए साइंस या फिर कॉमर्स में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 12th पास और लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर, वेट 50 केजी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट फायरमैन की बात करें तो 12th पास होने चाहिए, बेसिक आपको एलिमेंट्री या फिर ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स आपने किया होना चाहिए, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। हाइट आपकी 165, चेस्ट 81, वेट 50 केजी होना चाहिए। देन इसके बाद स्टोर कीपर आर्मामेंट की बात करें 10+2 पास होने चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए मैट्रिक पास, लाइसेंस, 1 साल का एक्सपीरियंस। ट्रेडमैन मेट के लिए 10th पास, आईटीआई किया हो रिलेवेंट ट्रेड में। इसके बाद पेस्ट कंट्रोल वर्कर, आप मैट्रिक पास होने चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज का। भंडारी 10th पास हो, स्विमिंग आती हो, 1 साल का एक्सपीरियंस एज कुक हो। लेडी हेल्थ विजिटर, आप मैट्रिक स्टैंडर्ड पास होने चाहिए, आपके पास स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी कोर्स के बाद, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एमटीएस के लिए बात करें तो अगर आपने मैट्रिक पास किया है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को एमटीएस के लिए भर सकते हैं। और मिनिस्ट्रियल पोस्ट है अगर, तो अगर आपने आईटीआई पास किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो पोस्ट हैं जैसे कि नॉन इंडस्ट्रियल, वार्ड सहायिका, ड्रेसर, धोबी, माली, बार्बर, इसके लिए अगर आपने सिंपल 10th पास किया है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास ड्राफ्ट्समैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल सिविल का किसी आईटीआई से, और सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का। तो ये था आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिफरेंट वैकेंसीज़ के लिए। अब बात करते हैं लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की। उससे पहले एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको 295 295 रुपीज़ पे करने होंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय, तभी आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। अब इसके बाद बात करें कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें आपका जो है एक ऑनलाइन टेस्ट जो है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 4 सेक्शंस रहेंगे: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। 25-25 इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। 90 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें आपके मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 30 और बाकी सभी के लिए 25% मार्क्स जो हैं वो आने ही चाहिए। बाकी इसका सिलेबस यहाँ पे दे के रखा हुआ है, और यहाँ पे सिलेबस जो है हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगा, पैटर्न सेम है सभी के लिए लेकिन सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं। तो जब आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और इस 36 नंबर पेज पे आएंगे, इस पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, जो भी आपकी पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस मेंशन जो है कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात आती है कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, तो 5 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 18 जुलाई 2025 की। भरना कैसे है, या तो आप हमें अपनी डिटेल जो है वो सेंड कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप अपने आप से भर रहे हैं तो joinindiannavy.gov.in पे आपको जाना है। इसके बाद ज्वाइन नेवी पे क्लिक करना है, वेज टू ज्वाइन सिविलियन INCET 1/2025 पे क्लिक करके डायरेक्टली आप इस फॉर्म पे पहुंच जाएंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप जहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये था इन वैकेंसीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।